नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सौवसाहूणं पंच परमेष्ठी भगवान की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा चैतन्य चमत्कारी से आदिनाथ भगवान की जय। सिवनी के मूल नायक अतिशयकारी सी पार्श्वनाथ भगवान की जय। मुखमाड़ी चैता दीक्षा प्रदायक परम पूज्य आचार्य गुरुवर से विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य नवाचार्य गुरुवर से समय सागर जी महाराज की जय। अग्रज द्वय परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी अनंत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य करो मीराजों की जय। परम पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी भाव सागर जी महाराज की। चातुर्मास के उपरांत जिस क्षण का आप लोगों को इंतजार रहता है वह घड़ी आपके सम्मुख आ गई है। वैसे तो आज कुछ और भी होना था मगर आप लोगों के पुण्य से वह टल गया है। सुबह से लोगों के मन में डर लगा हुआ था कि कैसे कार्यक्रम होगा, थोड़ा सा मौसम का सहयोग मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। हाँ, गुरु कृपा प्रभु कृपा से सब कुछ सानंद संपन्न होता चला जा रहा है। आगे भी अच्छे से ही सारा कार्य हो जाएगा ऐसा पूरा विश्वास है। समय चूँकि ज़्यादा हो गया है। यह अहिंसा का उपकरण है, कोई साधु की शोभा के लिए नहीं होता है। यह धर्म और जीव की रक्षाओं के लिए इसका समितियों के पालन के समय जब प्रवृत्ति में साधु महाराज होते हैं तब इस उपकरण का उपयोग करना अनिवार्य होता है। निर्वृत्ति में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। अहिंसक तरीके से ही यह महाराज जी ने इसे बतलाया है। किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट किसी जीव को दे करके इसका तैयारी नहीं की जाती है। स्वेच्छा से ही सहज रूप से मोर कार्तिक मास में वैसे 2 बार का सुनने में आता है, मई जून में और दिसंबर जनवरी में 2 बार वह अपने पंखों को स्वतः ही छोड़ देते हैं। वह पंख लोगों के द्वारा ग्रहण करके हम लोगों तक पहुंच जाते हैं। पहले तो साधु आहार करने जाते थे, सुधी श्रावक उनको वहीं पर पुरानी पिच्छिका देख करके लगता है कि यह पिच्छिका मृदु नहीं रही है, जीव रक्षा में उतनी सहायक नहीं रही है, तो वह स्वयं ही अपने विवेक बुद्धि से कार्य लेते हुए पिच्छिका परिवर्तन कर दिया करते थे। आज चूँकि ऐसा नहीं होता है, सभी को थोड़ा प्रोत्साहन मिले, उसकी महिमा देखने में जानने में आए, इसलिए इसका आयोजन होने लगा है। वैसे इसके आगम्य आयोजन की कहीं भी कोई भूमिका दिखलाई नहीं देती है, लेकिन लोगों को लाभ प्राप्त हो, सब अनुमोदना कर सकें संयम की, इस अपेक्षा से इसका यह आयोजन आजकल होने लगा है। हम लोग भी अनुमोदना करें, आप भी करें। जिनको पिच्छी लेने देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है वह तो पुण्यशाली हैं ही, जिन्होंने भावना भाई है वह भी पुण्यशाली हैं। जो इस कार्य से रह गए हैं, अभी इतनी भूमिका नहीं बना पाए, दृढ़ता नहीं ला पाए हैं संयम की अपने जीवन में, वह अपनी भावना बहाएं आगे के लिए। अंत में वही कार्य आता है चारित्र। सम्यक दर्शन के बाद नरक में जाना संभव है। हाँ, बंद हो जाए अगर पूर्व में आयु का तो नरक गति निश्चित हो जाती है, जाना ही पड़ता है। ज्ञान भी साथ चला जाता है, मगर जिसने चारित्र अंगीकार कर लिया है उसका कोई नियम नहीं होता, वह नरक में जाएगा। क्योंकि जिसने नरक गति का बंध कर लिया वह चारित्र अंगीकार कर ही नहीं सकता, पहली बात। तो जिसने कर लिया है वह नरक में नहीं जाता। आचार्य कुंद देव ने समय सार की चूलिका में कहा है कि अगर आपको दुखों से, संसार के दुखों से भीति है, उससे मुक्ति चाहते हो,
तो श्रावण को अंगीकार करो, चारित्र को ग्रहण करो, साधुता अपनाओ। वह साधुता उपकरण है। पिच्छी क्या है? जिल्लिंग भी उपकरण है। 4 उपकरण बतलाए हैं आगम में, उनमें एक गुरु वचन है, एक जिन मुद्रा भी है और एक पिच्छिका भी है। मतलब मुद्रा जिन मुद्रा वही विनय है, ये भी उपकरण के अंदर गत आ जाते हैं। इस तरह से आज ये उपकरण हम लोगों को आप लोगों के द्वारा प्रदान किया जाएगा और हम लोगों की पुरानी पिच्छिकाएँ जो संयम के सहायक रही हैं वह आप लोगों तक पहुँचेंगी, आपके घरों तक पहुँचेंगी और आप लोग उसको उल्लास के साथ वो याद दिलाते हैं कि हमने नियम लिए थे कभी। यह कोई 100 पीस नहीं है आप घर में टांग लोगे बहुत अच्छा काम हो जाएगा, नहीं। वह आपको याद दिलाते हैं कि हमने किस उत्साह के साथ व्रतों को अंगीकार किया था। पिच्छिका ग्रहण की थी सारी समाज की साक्षी में, साधु संतों की साक्षी में। वह स्मृति आपकी तरोताज़ा बनी रहे, इस अपेक्षा से ही आपको पिच्छिका प्रदान की जाती है। समय ज़्यादा हो गया है, लोगों ने मांग की है कि कौन पिच्छिका संयम का उपकरण है। तो जो भी पिच्छिका में हाथ लगाएं, कम से कम जीवन को संयम का अनिवार्य रूप से पालन करने का नियम जरूर लें। हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि संयम के उपकरण को हाथ लगाए। पात्रता होती है, पूजा पाठ भी करे और कुछ अष्टमी चौदस है, महीने में 10-11 दिन का व्रत धारण करे, वही इसको उठाने की पात्रता रखेगा। बाकी भैया महाराज जी जैसा संचालन कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। महाराज जी को बहुत प्रयास होता है, पुरुषार्थ होता है इस क्षेत्र में, ये अच्छे प्रभावना के कार्य होते रहें, पूरा पुरुषार्थ करते हैं। हम तो कुछ नहीं कर पाते हैं, मगर महाराज जी का पूरा सहयोग पुरुषार्थ रहता है। हम लोगों के माध्यम से अंतिम कार्यक्रम है बड़ा रूप में, कुछ हो गया हो, आपकी अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतर पाए हों चातुर्मास में, तो आप लोग उसको हम लोगों को भी क्षमा करना, हम लोग भी आप लोगों को क्षमा करते हैं। अच्छे से आप लोग अपना जीवन यापन करते रहें और हम लोग भी अपना संयम का पालन करते हैं, ऐसी भावना आप भी भाएं। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की। पूज्य मुनि श्री धर्म